हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुजफ्फरपुर का जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है, 4 गो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसका मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ कि 2024 में कितना कट ऑफ गया था, वो भी फर्स्ट मेरिट का मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं 5 डिस्ट्रिक्ट का पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि बेगूसराय और दरभंगा और पूर्णिया और खगड़िया और उसके बाद क्या कहता है औरंगाबाद का। ये 5 डिस्ट्रिक्ट का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताएंगे आज डीएलएड एंट्रेंस कट ऑफ 2024 का मुजफ्फरपुर का। कहाँ का बताएंगे मेरे दोस्त? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का बताएंगे। यहाँ पे देखिए 4 गो कॉलेज है, 4 कॉलेज गवर्नमेंट का मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो है हम 3 कॉलेज का बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं मतलब जगह नहीं बचा था, इसी वजह से एक कॉलेज का मैं छोड़ दिया हूँ। एक कॉलेज का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग लास्ट वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए डाइट जो है मुजफ्फरपुर में वो रामबाग में है डाइट कॉलेज, और एक चंदवाड़ा में और एक पटाही में। 3 कॉलेज का मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी लिखा हुआ, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी है आपका। यहाँ सब्जेक्ट कैटेगरी है आपका, यहाँ सब्जेक्ट है कौन सब्जेक्ट, आप आर्ट्स है साइंस है यहाँ पे है ना। उसके बाद देखिए चंदवाड़ा का ये दोनों है और पटाही का ये दोनों है। तो आई होप ये अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मेरी बातों को एक एक करके आप लोग सुनिएगा, वीडियो को जो है स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, बस सुनिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरी बातों को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या लिखा? कैटेगरी बीसी कैटेगरी। कौन कैटेगरी? बीसी कैटेगरी। जो बच्चे का हिंदी है, जो बच्चे का हिंदी है सब्जेक्ट कैटेगरी में, जो बच्चे का हिंदी है बीसी में, उसका देखिए आर्ट्स में कितना गया है। रामबाग का आर्ट्स में कितना गया? 75.9। कितना? 75.9। तो 75.9 है तो आर्ट्स में गया है 75. यानी जो बच्चे का 74 से नीचे आया होगा आर्ट्स वाले बच्चे का, तो उसका जो क्या होगा कि उसका नहीं आया होगा फर्स्ट मेरिट में रामबाग में। 75 से ऊपर जिसका मार्क्स आया होगा वो बच्चे का हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ साइंस का कितना है? 86। साइंस का कितना है? 86। तो 86 है साइंस का, ये रामबाग का है, ठीक है। आप चलिए चंदवाड़ा का देखते हैं, बीसी का जो बच्चे का उर्दू नहीं है हिंदी है। आर्ट्स का कितना गया? 75। साइंस का कितना गया? 87। साइंस का कितना गया? 87। अब पटाई के देखते हैं, 74 गया आर्ट्स वाले बच्चे का, 85 गया साइंस वाले बच्चे का। देखिए यहाँ 87, यहाँ 85, यहाँ 86। तो कम किसका गया? तो 85 गया। कम किसका गया? 85। 85 गया मतलब साइंस वाले बच्चे का देख लीजिए 86, 87, 86 और 87 है ना यहाँ पे। यानी कि डाइट कॉलेज और चंदवाड़ा में ज्यादा गया है। और इसमें देखिए 1 नंबर, इससे 2 नंबर का और इससे 1 नंबर का। तो आप लोग का मान लीजिए आप लोग का 85 मार्क्स होता और आप लोग चूज करते रामबाग डाइट कॉलेज, तो आपको मिलता? अजय आपको मिलता जी? बोलिए। अगर आप वही पटाही चूज करते तो आपको मिलता 85 नंबर पे, क्योंकि यहाँ से 86 पर कट ऑफ गया और यहाँ पर 87। तो यही मैं बोलता हूँ कि आप लोग काउंसलिंग को अच्छे से करवाइएगा। इस वजह से आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का अगल बगल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी का कट ऑफ का देख लीजिएगा और सभी कॉलेज का देख लीजिएगा, ताकि आप अपने नंबर के हिसाब से काउंसलिंग जब करवाइएगा तो उसमें जो है अपना नाम दीजिएगा, उस कॉलेज का नाम दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब जानते हैं बीसी कैटेगरी। अब स्पीड हम बताते चलेंगे, समझ लीजिएगा। आपको एक तरफ से अच्छे समझा दिए। बीसी जो बच्चे का उर्दू है उसका कितना गया? 71। उसका कितना गया? 71। उसका साइंस में कितना गया? 79। साइंस में कितना गया? 79। रामबाग का बता दिया। अब आइए 77 गया चंदवाड़ा में, आर्ट्स वाले बच्चे का 78 गया है। 77 और 78 गया साइंस वाले बच्चे का चंदवाड़ा में। पटाही में कितना गया? 68। पटाही में 68 और 77 गया पटाही में, ठीक है। देखिए 68 आर्ट्स वाले बच्चे का, 77 साइंस वाले बच्चे का। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे कम पटाही में जा रहा है, पटाही में ज्यादा जा रहा है। डाइट कॉलेज में आप सॉरी पटाही में कम जा रहा है और डाइट कॉलेज में आपको देखिए ज्यादा जा रहा होगा। और इसमें नॉर्मल जा रहा है, बीच वाला जा रहा है। तो इसीलिए आपका कम मार्क्स लेगा तो पहले पटाई को चूज कीजिएगा। उसके बाद अगर ज्यादा मार्क्स लेगा तो डाइट में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डाइट में एडमिशन लीजिए। डाइट डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉलेज होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, यानी ये सबसे थोड़ा बड़ा होता है, समझे। है तीनों गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन डाइट जो है थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा मार्क्स रहेगा तो आप डाइट चूज कीजिएगा, नहीं तो चंदवाड़ा और पटाही में चल जाएगा, ठीक है। चलिए बीसी का देखते हैं, डिफरेंट एबल्ड यानी विकलांग दिव्यांग। चलिए 57 गया है आर्ट्स वाले बच्चे का और 69 गया है, 69 गया साइंस वाले बच्चे का। कहा? रामबाग में। चलिए यहाँ कितना है? उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, चंदवाड़ा में जो है वो जो है विकलांग दिव्यांग के लिए सीट नहीं है, देख सकते हैं नहीं है। और यहाँ पे पटाही में भी नहीं है। लो भाई पटाही में भी नहीं है। जो बच्चे दिव्यांग विकलांग हो गए मुजफ्फरपुर से, तो वो जो है आप लोग डाइट कॉलेज ही चूज कीजिएगा। और डाइट कॉलेज के बाद दूसरा कॉलेज या दूसरा डिस्ट्रिक्ट का चूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है विकलांग दिव्यांग का सीट नहीं है। चलिए ईबीसी का देखते हैं, जो बच्चे का उर्दू नहीं है, जो बच्चे का उर्दू नहीं है उसका कितना है? 77। आर्ट्स वाले बच्चे का 77 और 85 किसका है? तो 85 है साइंस वाले बच्चे का। चलिए यहाँ पे देखिए 76 है आर्ट्स वाले बच्चे का और 86 है
साइंस वाले बच्चे का। देखिए 10 नंबर का अलग फर्क है, यानी कि आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होती है, साइंस लेते हैं तो थोड़ा उससे ज्यादा आपको नंबर लाना पड़ेगा। हम हर चीज आपको बताते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्ट्स वाले बच्चे में 80+ नहीं गया होगा, सिर्फ 80+ जो है जनरल वाले बच्चे गया, 80+ नहीं गया होगा। लेकिन साइंस में देखिए सब में 80+ है, सब में 80+ है, देख रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए सब में 70 से ऊपर, 80 से नीचा है कि नहीं है, यही फायदा है। तो हम आपको बताएं। अब देखिए पटाही का देखिए 75 गया और 85 गया साइंस में। चलिए ईबीसी का देखते हैं, उर्दू वाले बच्चे का 77 गया, आर्ट्स वाले बच्चे का 85 गया है वो साइंस वाले बच्चे का रामबाग में, और 78 गया चंदवाड़ा में, और 83 गया है चंदवाड़ा में साइंस का, 74 गया है पटाही में, और 83 गया है साइंस में पटाही में। चलिए ईबीसी का देखते हैं, विकलांग दिव्यांग के लिए 66 गया आर्ट्स वाले बच्चे का, 69 गया है वो साइंस वाले बच्चे का रामबाग में डाइट कॉलेज में, 60 गया है चंदवाड़ा में, 67 गया है वो साइंस वाले बच्चे का, 60 गया पटाही में आर्ट्स वाले बच्चे का, 66 गया साइंस वाले बच्चे का। ठीक है, चलिए ईडब्ल्यूएस का देखते हैं, जो बच्चे का हिंदी है 74 गया आर्ट्स वाले बच्चे का, 84 गया साइंस वाले बच्चे का डाइट कॉलेज में, और यहाँ पे 77 गया चंदवाड़ा में, 85 गया चंदवाड़ा में साइंस में, 75 गया है वो आपका 75 चला गया है यहाँ पे 75 पटाही में, और 84 गया है साइंस वाले बच्चे का। ईडब्ल्यूएस देखते हैं, जो बच्चे का उर्दू है, जो बच्चे का उर्दू है 76 गया आर्ट्स वाले बच्चे का, 83 गया साइंस वाले बच्चे का, 75 गया आर्ट्स वाले बच्चे का, पॉइंट में है। और एक बच्चा कमेंट किया था सर ये नंबर में बता दे या परसेंटेज में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये परसेंटेज नहीं, ये नंबर बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 77 नंबर है तो कितना परसेंट हो गया, 67% होगा, 67% होगा, 75 मार्क्स, हम 77 मार्क्स बोल रहे हैं, यानी ना कि आपको बोल रहे हैं कि परसेंट तो 67% पूरेगा। चलिए 82 गया साइंस वाले बच्चे का चंदवाड़ा में, 76 गया, यहाँ कितना 76 गया आर्ट्स में पटाही का, और 83 गया साइंस में। चलिए ईडब्ल्यूएस का दिव्यांग विकलांग का देखते हैं, 54 गया साइंस वाले बच्चे का, 69 गया है साइंस वाले बच्चे का, 54 आर्ट्स वाले बच्चे का। और देखिए दिव्यांग विकलांग में ईडब्ल्यूएस का भी जो है ना सीट नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे किसमें नहीं है सीट, तो चंदवाड़ा कॉलेज में जो है सीट नहीं है। लेकिन 54 यहाँ पे देख सकते हैं, 54 58 है, और 68 है पटाही में, यानी कि ईडब्ल्यूएस बच्चे का दिव्यांग बच्चे का सीट है डाइट कॉलेज में और पटाही में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 80 के देखते जो बच्चे का हिंदी है उसका कितना गया, 79 गया आर्ट्स वाले बच्चे का, 78 गया साइंस वाले बच्चे का, फिर 71 गया आर्ट्स वाले बच्चे का चंदवाड़ा में, साइंस में गया 81 चंदवाड़ा में, और 67 गया है वो आर्ट्स वाले बच्चे का पटाही में, और 76 गया है साइंस वाले बच्चे का पढ़ाई में। 80 का देखते जो बच्चे का उर्दू है, 54 गया 56 गया रामबाग का, 55 गया चंदवाड़ा का, उसके बाद 53 गया 53 गया चंदवाड़ा का, 53 आर्ट्स में गया चंदवाड़ा का, और 55 जो है वो साइंस का गया चंदवाड़ा में, और 53 में जो है 53 या 80 उर्दू का गया है पटाही में, और 62 गया है 80 उर्दू का पटाही में साइंस में। चलिए साइंस का देखते हैं डिफरेंट एबल्ट में, 54 नंबर पे गया आर्ट्स वाले बच्चे का, और 59 नंबर पे गया है साइंस वाले बच्चे का रामबाग में। चलिए यहाँ पर 56 नंबर गया है, 56 नंबर गया आर्ट्स वाले बच्चे का, और 58 गया है साइंस वाले बच्चे का चंदवाड़ा में। चलिए 53 गया है और 57 गया, 53 साइंस आर्ट्स, 53 57 साइंस पटाही में डिफरेंट एबल्ट का। चलिए अब एसटी का देखते हैं, यहाँ पे एसटी है, एसटी का जो है यहाँ पे जो बच्चे का हिंदी होगा, उर्दू वाले बच्चे का सीट नहीं है, क्योंकि एसटी में उर्दू शायद नहीं आता है, ले सकता है उर्दू, लेकिन मुस्लिम बच्चा जो है एसटी में नहीं आता है, वो तो जनरल ओबीसी ईबीसी आता है सिर्फ। चलिए 77 है यहाँ पर, 77 में जो है उर्दू तो कोई भी ले सकता है, लैंग्वेज कोई भी ले सकता है, हिंदू भाई भी ले सकते हैं, तो लेकिन जो है ज्यादा बच्चे तो उर्दू मुस्लिम में ही लेते हैं, इसी वजह से 77 जो है आर्ट्स वाले बच्चे का, और 86 है साइंस वाले बच्चे का रामबाग में। चलिए 80 है आर्ट्स वाले, और 86 है चंदवाड़ा का एससी कैटेगरी का, और इसके बाद यहाँ पे 78 देख सकते हैं एससी कैटेगरी का आर्ट्स वाले, और 84 है एससी कैटेगरी का साइंस वाले बच्चे का, कहाँ पटाही का। और ये जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का बता रहा हूँ, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है फर्स्ट मेरिट का। और मान लीजिए यहाँ पर 75 नंबर है, सेकंड मेरिट आएगा तो यहाँ 72 से शुरू होगा या 71 से शुरू होगा, और थर्ड मेरिट आएगा तो ये कितना 68 से 67 से शुरू हो जाएगा, यानी 5 7 10 नंबर 7 8 नंबर जो है घट ही जाता है हर कॉलेज का, वो फर्स्ट मेरिट में और सेकंड मेरिट लिस्ट में। आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बस आप लोग देखते रहिए कहाँ का कट ऑफ ज्यादा है, कहाँ का कट ऑफ कम जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका 70 नंबर है और फर्स्ट मेरिट में किसी का 75 किसी का 80 से कट ऑफ गया, तो वही कॉलेज आप चूज करें, जाकर आप जो उसको एडिट करके बदल दीजिएगा कॉलेज, क्योंकि 1-2 नंबर मान लीजिए 1-2 नंबर घटेगा, 1-2 नंबर घटेगा तो कितना आएगा 78 पर आएगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको 75 पर डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसीलिए कॉलेज को अच्छे से चूज कीजिएगा। चलिए अनरिजर्व देखते हैं, जो बच्चे का हिंदी है उसका 78 गया आर्ट्स वाले बच्चे का, 87 गया साइंस वाले बच्चे का, साइंस में ये कहाँ रामबाग में। चलिए आप देखते हैं चंदवाड़ा का 80 गया है आर्ट्स वाले बच्चे का, 103 गया है साइंस वाले बच्चे का। चलिए आप देखते हैं पटाही में 51 गया अनरिजर्व का, जो बच्चे का उर्दू है, और 86 गया है
छियासी किसका गया, पटाई का। देखिए आपको जो है अनडिजर्व वाले बच्चे का, जनरल बच्चे का ज्यादा कट ऑफ जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 80 से नीचे ही होगा, 80 से नीचे। देखिए हम लोग आपको क्यों बोलते हैं, और ये फर्स्ट मेरिट का, जब सेकंड मेरिट थर्ड मेरिट आएगा और इससे घट जाएगा। इसीलिए आपको बोलते हैं कि साइंस वाला बच्चा 80 प्लस रखिएगा तो सेफ रहिएगा, 80 प्लस रहिएगा तो सेफ रहिएगा। आर्ट्स वाले बच्चा 60 65 प्लस, क्योंकि मेरे कॉलेज में पिछले बार 64 में हुआ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे का, और 75 नंबर मेरे एक दोस्त का था, साइंस था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, उसका नहीं हुआ। बताइए, यही होता है। चलिए अनडिजर्व का देखते हैं उर्दू का। उर्दू का कितना है, 83 गया है आर्ट्स का, और 102 गया है वो रामबाग का साइंस का। ठीक है, चलिए 81 गया है आर्ट्स का, 86 गया है साइंस का। कहाँ, तो चंदवाड़ा में। चलिए 97 गया है आर्ट्स का, और 90 गया है साइंस का पटाही में। देखिए यहाँ 97, यहाँ 90। होता क्या कि कभी आर्ट्स बढ़ जाता है, कभी साइंस बढ़ जाता है, ये भी होता है। ऐसा नहीं है हमेशा जो है आर्ट्स ही बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अनडिजर्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट का मैं वीडियो लाऊंगा धीरे धीरे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना। कोई मैसेज करता है सर मैं बार बार मैसेज करो अपने डिस्ट्रिक्ट का, आप बनाते नहीं वीडियो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भाई। मैं देखिए बना रहा हूँ, यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट था, मैं 4 कॉलेज था, मैं 3 ही कॉलेज का वीडियो बना रहा हूँ, और एक कॉलेज का अब लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा। पहले चलिए इसको पहले देख लेते हैं। अनडिजर्व जो डिफरेंट टेबल है उसका कितना गया, 66 गया है आर्ट्स वाले बच्चे का, और यहाँ 76 गया है साइंस वाले बच्चे का। कहा, रामबाग डाइट कॉलेज में। और 68 गया आर्ट्स वाले बच्चे का, 69 गया है चंदवाड़ा का। और यहाँ पे देखिए 64 गया है आर्ट्स का, और 68 गया है पटाही का। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। और अब मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे कॉलेज का, मुजफ्फरपुर का चौथा कॉलेज का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको आई होप ये काफी अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आप लोग किस कॉलेज का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, और मैं आप कमेंट भी नहीं कीजिएगा फिर भी आपके डिस्ट्रिक्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट का बनाऊंगा। ये मुजफ्फरपुर का, अगला और 2 डिस्ट्रिक्ट का लाऊंगा, जैसे कि गोपालगंज का आप लाने वाला हो, और पटना का लाऊंगा। पटना में ज्यादा कॉलेज है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में जो है ना पटना का पूरा कॉलेज लाऊं, जैसे 4-5 कॉलेज है वहां पे पटना में, तो ला दूंगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, दूसरे के बाकावे में बिल्कुल भी नहीं आना। आई होप आपको ये काफी अच्छा लगा होगा, समझ बूझ के आपको इससे पता चल रहा होगा कि सर सही बोलते हैं कि सब चीज काउंसलिंग के ऊपर है। 64 वाले बच्चा का हो जाता है, 70 वाले बच्चा का नहीं होता। क्यों? क्योंकि 70 वाला बच्चा जो है वो जो कॉलेज को चूज करता है, जो कॉलेज को चूज करता है वो कॉलेज का कट ऑफ हाई जाता है। और 64 वाला बच्चा क्या करता है कि जो कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है वो चूज करके रखता है काउंसलिंग में। यही काउंसलिंग किस तरह से करवाना, इस पे एक अच्छा डिटेल में वीडियो लाऊंगा, आप उस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देख लेना। और एक वीडियो ये लाऊंगा काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी प्रक्रिया, सारी चीज बताऊंगा। तो दोस्तों आप अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं, 5 कॉलेज का जो मैं कट ऑफ का वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट का कितना कट ऑफ जाता है। क्योंकि आप एक कॉलेज चूज नहीं कीजिएगा, आपको 10 कॉलेज चूज करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम। इसीलिए सब कॉलेज का जब आपको पता रहेगा, आपके बगल वाले का जितना भी कॉलेज है सबका पता रहेगा, एक करके वीडियो लाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा, तो आप उस कॉलेज को भी चूज कीजिएगा। ठीक है, बहुत बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि मेरे कॉलेज में कितना सीट है, कितना कॉलेज है मेरे डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए आई होप ये वीडियो काफी लंबा हो गया, तो मैं माफी चाहता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, एंड नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।